टैली के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे डेबिट नोट के बारे में कि अगर हमें टैली में डेबिट नोट को बनाना हो तो कैसे हम बनाएंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। और जैसे ही हमने क्रिएट कंपनी में एंटर किया, देखिए कंपनी क्रिएशन की पूरी चीजें यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे हम नवीन स्टोर नाम की एक कंपनी बनाते हैं और बाकी चीजें हम यहाँ पे फिल नहीं करेंगे क्योंकि टैली में कंपनी कैसे बनाना है वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं, अगर आपको देखना हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिखकर और यहाँ पे पूरा इसको एक्सेप्ट करते हैं। और देखिए जैसे ही हमने पूरा एंटर किए यहाँ पे और नवीन स्टोर नाम की यहाँ पे कंपनी बन गई और नो वाउचर एंटर्ड, अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है। और ये टैली का फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली। तो इस वीडियो में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डेबिट नोट क्या होता है। तो आइए चलते हैं नोट्स पे। और देखिए यहाँ पे डेबिट नोट लिखा हुआ है कि जब हम व्यापार में किसी कंपनी से कोई आइटम परचेज करते हैं और उस कंपनी के पास, मतलब जिस कंपनी से हम आइटम परचेज कर रहे हैं उसी कंपनी के पास अगर हमारा पैसा कमीशन, डिस्काउंट, रेट डिफरेंस, बोनस स्कीम या परचेज रिटर्न के पैसे जमा होते हैं तो वो पैसे हमें नगद में ना मिलकर वो पार्टी हमें उसके बदले डेबिट नोट भी दे सकती है, जिसकी एंट्री हम लोग टैली में डेबिट नोट वाउचर पर करते हैं। और टैली में जो है डेबिट नोट वाउचर कंट्रोल F9 बटन प्रेस करने से आता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, जैसे राम स्टोर से हमने माल खरीदा 10,000 रुपए का, फिर राम स्टोर को हमने गुड्स रिटर्न किया खराब होने के कारण, तो राम ने हमें परचेज रिटर्न का डेबिट नोट दिया है 2,000 रुपीज का। तो यहाँ पे जो एंट्री करनी है हमें, ये डेबिट नोट में एंट्री होगी। उसके बाद देखिए कुछ एग्जाम्पल और यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम स्टोर ने हमें डिस्काउंट का डेबिट नोट दिया है और राम स्टोर ने हमें कमीशन का दिया है। तो पूरी चीजें हम यहाँ पे एक एक करके करेंगे और डेबिट नोट को पूरा समझेंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले हम किसी पार्टी से माल परचेज करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम स्टोर से माल परचेज किया। तो आ जाते हैं हम टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं। और देखिए यहाँ पे हमें डेबिट नोट का ऑप्शन भी चालू करना पड़ेगा, तो F11 बटन प्रेस करते हैं हम यहाँ पे। और F11 के बाद यहाँ पे देखिए हमें यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स लिखा हुआ है, इस ऑप्शन के सामने हमें यहाँ पे यस करना होगा। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे क्रेडिट नोट इनवाइस मोड में भी ले सकते हैं यहाँ पर, और डेबिट नोट को भी ले सकते हैं, पर हम लोग यहाँ पे अभी इनवाइस मोड में नहीं बनाएंगे, सिंपल हम लोग डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में बनाएंगे। तो यहाँ पे यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स को यस करते हैं और पूरा एंटर करते हैं। अब हमारा ये जो डेबिट नोट है यहाँ पे ऑप्शन चालू हो गया है। तो सबसे पहले हमें एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, राम स्टोर से हमने माल खरीदा है 10,000 रुपए का। तो देखिए इसकी एंट्री सबसे पहले टैली में F9 में होगी कि हम पार्टी से 10,000 रुपए का माल परचेज कर रहे हैं राम स्टोर से। तो इसकी एंट्री देखिए परचेज करने की टैली में F9 बटन दबाने से परचेज आता है, ये परचेज वाउचर आ गया यहाँ पे। और कंट्रोल V बटन दबाने से ये क्रेडिट डेबिट फॉर्मेट में आ जाता है। और यहाँ पे हम इनवाइस नंबर दे देते हैं, कोई भी 25 देते हैं। अब हमारी जो एंट्री है क्रेडिट में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम स्टोर और संडी क्रिएटर्स ग्रुप में डालेंगे हम यहाँ पे। तो लेजर बनाने के लिए टैली में सिंपल अल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और राम स्टोर का यहाँ पे लेजर बनाएंगे। राम स्टोर लिख के एंटर करेंगे और अंडर में संडी क्रेडिटर्स ग्रुप डालेंगे, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो इसलिए जब भी किसी पार्टी से हम माल खरीदते हैं तो उसको संडी क्रेडिटर्स ग्रुप में डालते हैं। और संडी क्रेडिटर्स लिख देकर यहाँ पे पूरा एंटर करेंगे हम यहाँ पे। और 10,000 रुपए का आइटम हम परचेज कर रहे हैं, एंटर किया। यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हैं, न्यू बिल है तो न्यू रेफरेंस डालेंगे, एंटर करेंगे और डेबिट में परचेज आएगा तो अल्ट सी करते हैं यहाँ पे। और परचेज का भी लेजर हम बनाते हैं यहाँ। और परचेज का जो ग्रुप होगा वो परचेज अकाउंट होता है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट देते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे। इन्वेंट्री को हम चाहें तो नो कर सकते हैं क्योंकि आइटम नहीं बनाएंगे, एंटर किया। और ये देखिए हमने राम स्टोर से परचेज किया है गुड्स 10,000 का और डेबिट में परचेज लिखा, यहाँ पे हम इसको पूरा एंटर करते हैं। अब देखिए जो सेकंड नंबर एंट्री है हमारी यहाँ पे कि राम स्टोर से हमने जो 10,000 का माल खरीदा उसमें हमारा 2,000 का माल खराब निकला, तो हमने क्या किया, राम स्टोर को वो माल वापस कर दिया। तो राम स्टोर ने हमें परचेज रिटर्न का डेबिट नोट भेज दिया 2,000 रुपए का, जिसका मतलब कि हमारे 2,000 रुपए राम स्टोर के पास जमा है परचेज रिटर्न के।
इस एंट्री को हमें टैली में डेबिट नोट वाउचर में करना पड़ेगा। आइए चलते हैं टैली पर। देखिए डेबिट नोट की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल F9 बटन है, और या तो फिर यहाँ पे आप डेबिट नोट में क्लिक करें। देखिए F9 के नीचे डबल लाइन है, डबल लाइन का मतलब होता है कंट्रोल F9, और अगर सिंगल लाइन होती तो अल्ट F9, लेकिन यहाँ पे डबल लाइन है तो यहाँ पे कंट्रोल F9 बटन प्रेस करेंगे। और जैसे ही हमने कंट्रोल F9 बटन प्रेस किया, देखिए डेबिट नोट का वाउचर यहाँ पे चालू हो गया है। अब एंटर करते हैं हम यहाँ पे, और डेबिट में हमें राम स्टोर लिखना है। एंटर किया और 2000 रुपए का हमारा अमाउंट था परचेज रिटर्न का, और यहाँ पे एजेस रेफरेंस डाल देंगे क्योंकि वही वाला बिल है हमारा। अब यहाँ पे हमें परचेज रिटर्न का लेजर बना सकते हैं नया, अगर हम चाहें तो, और नहीं तो हम परचेज भी दे सकते हैं। तो परचेज रिटर्न का नया लेजर बनाने से हमें ये पता चलेगा कि कितना माल हमने वापस किया था, वो अलग से डिटेल में शो करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे नया लेजर बनाते हैं, और परचेज रिटर्न का जो ग्रुप होगा वो हम परचेज अकाउंट ही देंगे, और यहाँ पे इसको पूरा एक्सेप्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट भी जो है 10,000 में 8,000 रुपए हो चुका है। तो एंटर करते हैं हम यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर एंट्री ये है, राम स्टोर ने हमें डिस्काउंट का डेबिट नोट दिया है 2000 रुपए का। मतलब राम स्टोर्स ने हमें डिस्काउंट भी दिया है, तो वो डिस्काउंट भी हमें कैश ना देके उसके बदले हमें डेबिट नोट दिया है। इसकी एंट्री भी हमें टैली में डेबिट नोट वाउचर में करनी पड़ेगी। एंटर करते हैं और डेबिट में हमारा राम स्टोर का लेजर बना ही हुआ है। एंटर करेंगे हम यहाँ पे, और देखिए हमें अभी 8,000 रुपए राम स्टोर को देना है। 2,000 रुपए का हमारा डिस्काउंट का डेबिट नोट था, एंटर किया। और अब यहाँ पे हमें देखिए डिस्काउंट का लेजर अल्ट सी करके बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट जो है हमें मिल रहा है तो हम यहाँ पे रिसीव लिख सकते हैं या फिर इनकम भी लिख सकते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव लिखा हमने यहाँ पे, और ये हमारी इनकम है। तो इनकम इनडायरेक्ट है ये हमारी, यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम देकर हम एंटर करेंगे इसको पूरा। और यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट किया हमने। अब देखिए राम स्टोर का अमाउंट जो है 6,000 रुपए बताने लगा, और एंटर करते हैं हम यहाँ पे इसको भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगली एंट्री है टैली में कि राम स्टोर ने हमें कमीशन का डेबिट नोट दिया है 2,000 रुपए का। और तो इसकी भी एंट्री हम डेबिट में राम स्टोर करेंगे और क्रेडिट में कमीशन रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे एंटर करते हैं, और डेबिट में यहाँ लिखते हैं राम स्टोर। एंटर किया, अमाउंट लिखा हमने यहाँ पे 2,000 रुपए। एंटर किया, और यहाँ पे अल्ट सी करके आप डिस्काउंट रिसीव की जगह हम कमीशन रिसीव लिखेंगे। कमीशन रिसीव या फिर कमीशन इनकम लिखेंगे, और ये हमारी इनकम है तो इसलिए इसका ग्रुप इनकम इनडायरेक्ट हम देते हैं। एंटर किया, अमाउंट लिखा 2,000 रुपए, और इसको पूरा एक्सेप्ट किया। आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट एंट्री है हमारी यहाँ पे कि राम स्टोर को हमने पैसे दिए 4,000 रुपए, तो अब नगद पैसे हमने दिए हैं कैश, तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट में कैश आएगा, और ये एंट्री हम टैली में F5 पेमेंट वाउचर पे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी डेबिट नोट वाउचर यहाँ पे चालू है, यहाँ पे F5 बटन से हम टैली में पेमेंट लेके आएंगे। और अब हम इस राम स्टोर को पैसे दे रहे हैं, और डेबिट में हम यहाँ पे लिखेंगे राम स्टोर। एंटर किया, और देखिए राम स्टोर को यहाँ बैलेंस दिखा रहा है कि 4,000 रुपए हमें बाकी उसे और देने हैं। तो यहाँ पे हम 4,000 रुपए लिख के एंटर करते हैं, और पूरा इसको कैश देकर एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ पे पूरा एंटर किया। आइए अब हम इसको देखते हैं टैली में कि अगर हमें राम स्टोर का लेजर देखना है तो कैसे देखेंगे। तो देखिए स्कैप बटन प्रेस किया, और डिस्प्ले में गए, अकाउंट बुक में गए, और यहाँ पे हम लेजर में आ गए राम स्टोर। ये देखिए राम स्टोर में एंटर किया। अब देखिए राम स्टोर का लेजर यहाँ है। सबसे फर्स्ट नंबर एंट्री हमने परचेज किया था 10,000 रुपए का आइटम राम स्टोर से। फिर सेकेंड एंट्री डेबिट नोट में की हुई है, हमने माल वापस किया था तो उसका डेबिट नोट हमें मिला था राम स्टोर से 2,000 का। फिर 2,000 का हमें डिस्काउंट मिला है जिसका डेबिट नोट प्राप्त हुआ है 2,000 का। फिर कमीशन का भी हमें डेबिट नोट प्राप्त हुआ है 2,000 का। तो 10,000 में 6,000 रुपए हमारी ये जमा थे, और लास्ट एंट्री हमने कैश पेमेंट की 4,000 रुपए राम स्टोर को। हमारा जो बैलेंस है यहाँ पे देखिए, ये क्रेडिट का टोटल और ये डेबिट का टोटल दोनों का क्लोजिंग बैलेंस निल है यहाँ पे। अब यहाँ से स्कैप करके हम आ जाते हैं टैली के फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली पे। तो टैली के इस वीडियो में हमने सीखा डेबिट नोट वाउचर के बारे में, कि अगर हमें बिजनेस में कभी भी डेबिट नोट रिसीव हो रहा है तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर।